लॉन्ग टर्म थिंकिंग, पता है, ये बहुत ही बोरिंग सा वर्ड है। और बोरिंग क्यों है? क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि टाइम लगेगा, और लोगों के पास टाइम ही तो नहीं है। जैसे इस वीडियो को ही देख लो, इस वीडियो को कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगा खत्म करने में, लेकिन तुम्हारे पास अगर 10 15 मिनट का टाइम नहीं होगा तो तुम इस कॉन्सेप्ट को कभी समझ ही नहीं पाओगे। तुमको ऑलरेडी लॉन्ग टर्म थिंकिंग के बारे में अच्छे से पता है ये क्या होता है, लेकिन इसका जो मैजिक होता है ना, उसकी फीलिंग जो होती है ना, वो तुमको नहीं पता। नहीं तो तुम भी लॉन्ग टर्म थिंकिंग सोचते हो। तो इसके लिए तुमको भी 10 से 15 मिनट लॉन्ग टर्म थिंकिंग सोचना पड़ेगा। लेकिन शायद हो सकता है कि तुम्हारे अंदर ही पेशेंस ना हो, तो हो सकता है ये वीडियो तुम बंद कर दो। खैर, क्या फर्क पड़ता है। तो पॉइंट पे आते हैं सीधा कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मैजिक क्या होता है। पता है, इस बीच में जब रील्स देख रहा था तो एक बात मैंने नोटिस की कि सौरभ जोशी का रील्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जब से उसने प्राइवेट जेट में ट्रैवल किया है, बहुत ज्यादा रील्स वायरल हो रही है उसकी। तो एक रील मैंने उसकी देखी, मतलब उसकी पुरानी वीडियो की कोई रील बनी हुई थी, उसमें वो अपनी मम्मी से बहस कर रहा है कि क्यों ना बनाऊं मैं ये रील, पड़ोसी सोच रहे हैं, सोचने दो, हम हमेशा थोड़ी ना रहने वाले हैं यहाँ पर। और भी कई सारी बातें, मतलब कुछ बातें मैंने नोटिस की। तो उस टाइम मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि यार, ये बंदा अपनी मम्मी से बहस कर रहा है, मतलब इसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा ऐसा चीज चल रहा है जिस वजह से अपनी मम्मी से इस तरह का बहस कर पा रहा है कि लोग जो बोल रहे हैं बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं फर्क पड़ता। ठीक है। अब हो सकता है कहो कि बेशर्मी की होना या जिद होना, ये क्वालिटीज हैं इस वजह से। नहीं, बेशर्मी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और जिद भी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। लेकिन वहां पर बेशर्मी या जिद नहीं है। दरअसल उस बंदे को क्लियर है, उसका मतलब उसको एकदम क्लियरिटी है कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग में, मतलब उसके उसकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्लियरिटी है। उसको पता है कि लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है। उसको अच्छे से पता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल बाद मेरा चैनल ग्रो होने वाला है। ये मेरी लाइफ बदल देगा, जो कि 100% प्रूवन है। बहुतों की, मतलब बहुतों का लॉन्ग टर्म थिंकिंग यही है। मिस्टर बीस्ट का भी एक वीडियो इसी बीच वायरल हुआ है, 10 साल पहले वाला, जिसमें 10 साल पहले शेड्यूल करके उसमें वीडियो डाला था। उसमें भी, तो उसमें मिस्टर बीस्ट अपनी ही वीडियो पर कमेंट्री कर रहा था कि यार, मैं बहुत खुश हूं कि उस टाइम मैंने अपने यूट्यूब के पैशन को परसू किया। लेकिन यहाँ बात पैशन की थी नहीं। दरअसल उस बंदे को भी कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर हो गया था कि लॉन्ग टर्म में यूट्यूब क्या रिजल्ट देने वाला है। इसीलिए उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या नहीं आ रहा है। वो बस लगा था, लगा था, लगा था। अगर तुम उसके वीडियो देखो तो उसके भी सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं बढ़ते, बहुत धीरे 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 बढ़े थे। और यहाँ पर तो लोग बहुत जल्दी ही क्विट कर देते हैं, और क्विट करने का रीजन भी पता है क्या है? क्योंकि उनके अंदर लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती ही नहीं है। पता है, जिस बंदे के अंदर लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है ना, वो कभी क्विट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि ये प्रूवन मेथड है, आज नहीं तो कल इसका रिजल्ट मिलने वाला है। बस कंसिस्टेंट लगा रहना होगा। लेकिन लोगों के अंदर लॉन्ग लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती ही नहीं है। उनको लगता है कि भाई बस वीडियो डाले, 10 वीडियो डाले, 20 वीडियो डाले, 25 वीडियो डाले, 50 वीडियो डाले, और रिजल्ट मिल जाए, रिजल्ट मिल जाए। और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो वो फिर निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हो ही जाएंगे, क्योंकि उनकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग, उनकी तो पता है क्या चल रहा है कि 3 महीने में आ जाए, 6 महीने में आ जाए। एक इंस्टाग्राम पे कुछ टाइम पहले एक और रील वाला था, मतलब इंस्टाग्रामर था, क्या नाम था उसका, डित्यो बॉन करके। बहुतों को अच्छा खासा उल्लू बनाया उसने। लगभग करोड़ों रुपए तक के कोर्स उसने अपने सेल कर दिए। पता है किस बात पे? कि भाई 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर तुम इंस्टाग्राम ग्रो कर सकते हो। पता नहीं कौन सा उसने फॉर्मूला बनाया था, 3 महीने के अंदर अपना इंस्टाग्राम ग्रो कर सकते हो, और तुम्हारे पास लाखों का वो आने लगेगा, क्या बोलते हैं, स्पॉन्सरशिप आने लगेगी। और लोगों के अंदर यही तो गड़बड़ी है कि उनको बस रिजल्ट जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, शॉर्टकट। लॉन्ग टर्म थिंकिंग सोच ही नहीं पाते। तो अच्छा खासा उसने चूतिया बनाया। पता नहीं कितने कोर्स था उसका, 2,000 या 5,000 का जो भी था, लेकिन लगभग अच्छा खासा उसने पैसा बना लिया, लोगों को बेवकूफ बना के, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं था, लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं थी। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग का यही मतलब है कि अगर तुम्हारे अंदर लॉन्ग टर्म थिंकिंग है ना, तो तुम कभी हताश या निराश नहीं होगे, और तुमको 100% श्योर रिजल्ट मिलने वाला है। जियो को देखो, पता है जियो तो आया 2016-17 में था। आते ही उसने बूम कर दिया, मतलब जितनी टेलीकॉम कंपनियां थी सब के सब गायब हो गए। एयरसेल तो गायब ही हो गई, मेरी फेवरेट थी एयरसेल, वो गायब हो गई। लेकिन उसकी स्टार्टिंग कब हुई थी पता है? तकरीबन 2008 से उसके प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया था अंबानी ने। सोचो, उस बंदे ने 8 साल तक अपने एक प्रोजेक्ट पर काम किया। वो मेहनत नहीं कर रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन उसकी थिंकिंग क्या थी? लॉन्ग टर्म। 8 साल, 8 साल तक कौन वेट कर पाता है? किसी को बोलो भैया कि 8 साल तक तुमको मेहनत करनी होगी, तब जाके तुमको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, कहेंगे नहीं भैया, जिंदगी तो 4 दिन की है, कल का क्या देखा है, किसने देखा है, ऐसा है वैसा है। तो फिर
क्या ही कर सकते हैं भाई। देखो रिजल्ट जल्दी मिलते हैं, मेहनत करने से जल्दी रिजल्ट मिलते हैं मैं मानता हूँ, और स्पीड रखना भी चाहिए, गलत नहीं है। लेकिन थिंकिंग तुमको लॉन्ग टर्म रखनी है। अगर तुम थिंकिंग लॉन्ग टर्म नहीं रखते हो ना, तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, तुम्हारा तुम्हारा मोटिवेशन डाउन होगा। जिसका भी मोटिवेशन डाउन होता है उसका एकमात्र रीजन होता है क्योंकि उसके पास लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं होती। क्योंकि प्रूवन है, एकदम 100% प्रूवन है कि यूट्यूब पर वीडियो बनाओगे, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाओगे, कंटेंट क्रिएट करते रहोगे तो रिजल्ट मिलेगा। प्रूवन मेथड है कि तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे, एक बिजनेस स्टार्ट करोगे, दो बिजनेस स्टार्ट करोगे, तीन बिजनेस स्टार्ट करोगे, चार बिजनेस, 10 बिजनेस, एक न एक बिजनेस चलेगा जो बहुत अच्छा खासा रिजल्ट देगा। लेकिन उसके लिए तुमको लॉन्ग टर्म थिंकिंग सोचनी होगी। लॉन्ग टर्म थिंकिंग लोगों से यही तो नहीं हो पाता। मेरा ही देख लो, मतलब मैंने अपने स्टार्टअप के लिए स्टार्ट किया, पता है कितने टाइम से। अभी कल को जब मेरा स्टार्टअप लॉन्च हो जाएगा और अच्छा खासा रिजल्ट देने लगेगा, लोगों को लगे बस यूं रातों रात इसको सक्सेस मिल गई। नहीं भाई इसके लिए मैंने भी अच्छा खासा मतलब टाइम दिया हुआ है। काफी टाइम मैंने इन्वेस्ट किया है पीछे इसको लर्न करने में, अंडरस्टैंड करने में, प्लानिंग करने में। अभी भी इस पे काम कर रहा हूँ, एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ, उसमें भी टाइम लग रहा है। आगे उसको अभी एग्जीक्यूट करना है, अभी मैं ऐप पे ही काम कर रहा हूँ, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, उसमें भी टाइम लगेगा। तो मैं भी लॉन्ग टर्म थिंकिंग लेके चल रहा हूँ। और पता है मैं जब मुझे हताशा होती, निराशा होती है कि अरे यार ये हो नहीं रहा, तो मैं खुद को एक चीज बोलता हूँ, भाई तुम जो चीज कर रहे हो ना उसका मैसिव मैसिव रिजल्ट आने वाला है। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म तो सोचना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो इतना करना होगा। और अगर मैं ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग ना सोच के चलूँ कि नहीं बस तुरंत रिजल्ट आ जाए, तुरंत रिजल्ट आ जाए, तो भाई हताशा निराशा होगी और छोड़ देना ही पड़ेगा। इस चैनल को ही देख लो, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मुझे अभी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, बट फिर भी मैं लगा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये प्रूवन मेथड है, एक ना एक दिन ये चैनल ग्रो होने वाला है। तुम वीडियो देख रहे हो, इसका सीधा सा मतलब है कि ये चैनल अब रिजल्ट दे रहा है। तो भाई लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी पड़ेगी, यही है। और कुछ मैं ज्यादा मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी ज्ञान नहीं दे सकता, ना ही कोई मतलब टेक्निक बता सकता हूँ वगैरह वगैरह। कॉमन सेंस की बात, मतलब मुझे कॉमन सेंस आता तो मैं कॉमन सेंस की बात कर सकता हूँ कि तुमको लॉन्ग टर्म थिंकिंग सोचनी पड़ेगी। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जितने भी एक्सट्रीम लेवल का मतलब उनको सक्सेस मिला है ना, उसका एक ही कारण है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जो एक अंकल और फेमस हुए हैं इंस्टाग्राम पर, पता नहीं क्या, उनके साथ मैंने ठीक से कोई रील भी नहीं देखी है, बस इतना एक रील देखी है कि हाँ उन्होंने कोई महंगी गाड़ी खरीदी और बोला कि भाई ये लक का है। उस रील में यही बताया गया था कि उस अंकल ने तकरीबन 5,000 से ज्यादा रील्स बनाए हुए थे। तो भाई उनको भी क्लियर था कि लॉन्ग टर्म में ये रिजल्ट देने वाला है, बस मुझे लगे रहना लगे रहना लगे रहना। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्लस कंसिस्टेंसी, और उनका मोटिवेशन कभी डाउन नहीं हुआ। रीजन रीजन यही था, सौरभ जोशी का भी मोटिवेशन कभी डाउन नहीं हुआ। रीजन रीजन सिर्फ एक था, उन दोनों को क्लियर था कि भाई ये लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देने वाला है। तो तुम भी जो काम कर रहे हो या जो कुछ भी करना चाहते हो, तो अपनी थिंकिंग थोड़ी सी लॉन्ग टर्म लेके चलो। अब लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं कि भाई हाँ ठीक है टाइम लगेगा 5 साल 10, नहीं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब है कि भाई टाइम लगेगा, लेकिन मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, जितनी जल्दी मैं हो सके उसको अचीव करने का पूरा एफर्ट डालूंगा, ठीक है। लेकिन थिंकिंग लॉन्ग टर्म रखने की, अगर लॉन्ग टर्म रखोगे ना तो तुम हताश निराश नहीं होगे। जब रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, तुम हताश निराश नहीं होगे, तुमको ये चीज क्लियर रहेगा भाई रिजल्ट तो मिलेगा, रिजल्ट तो मिलेगा, ये श्योर है। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन मिलेगा, और तुम एफर्ट भी डालोगे अपना पूरा। तुमको रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, तब तुम निराश नहीं होगे, तब तुम और एफर्ट डालोगे कि चलो और एफर्ट डालते हैं ताकि मुझे रिजल्ट जल्दी मिले। लेकिन हताशा निराशा जो आ जाती है ना, वो नहीं आएगी। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग का सबसे बेस्ट बेनिफिट जो होता है वो ये होता है कि हताशा निराशा नहीं आती। नहीं तो फिर लोग सबसे ज्यादा लोग क्यों छोड़ देते हैं, गिव अप क्यों कर देते हैं, क्योंकि उनके पास लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती नहीं है। उनको जब रिजल्ट नहीं मिलते तो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अरे यार रिजल्ट तो नहीं मिल रहे हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग है ही नहीं। और लॉन्ग टर्म थिंकिंग होगी तो भाई रिजल्ट तो मिलेंगे श्योर, रिजल्ट नहीं मिल रहे और मेहनत करो, कहाँ मिस्टेक है, कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग लॉन्ग टर्म बनी रहती है। तो उनको हताशा निराशा घेरती ही नहीं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और फिर एक दिन उनको सक्सेस मिल जाती है और वो वायरल होने लगते हैं। यहाँ सिर्फ मैं कंटेंट क्रिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लैब के बाकी फील्ड्स में भी सेम चीज ही है, सेम रूल्स अप्लाई होता है। थोड़ा तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग लेके चलनी होगी। और रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो हताश होने की जगह तब तुम देखोगे कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ पर इंप्रूवमेंट की जा सकती है। और जब लॉन्ग टर्म थिंकिंग ले चलो ना, तो चीजें और जल्दी होती है, इवन तुम्हारी सोच से पहले रिजल्ट मिल जाते हैं, मैंने देखा है। तो बस इतना ही, नहीं तो वीडियो कुछ ज्यादा ही लॉन्ग हो जाएगी। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्त। और हाँ एक बात और, अगर तुम्हारा लाइफ से कोई सा भी क्वेश्चन हो तो तुम उसको कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका कमेंट में नहीं बल्कि वीडियो बना के रिप्लाई दूंगा। तो तुम्हारा लाइफ से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन पूछो।